अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। चने की फसल में फली छेदक कीट की रोकथाम। ग्लेडियोलस फूल की खेती कर किसान हो सकते हैं मालामाल। किसान भाइयों, चने की फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और मौसम के बदलाव के कारण इस फसल में अभी चने की इल्ली कीट का प्रकोप हो रहा है। ये कीट फसल की शुरुआती अवस्था को लेकर फली में दाना बनने तक फसल को काफी हानि पहुंचाती है, जिससे उत्पादन में तो गिरावट आती ही है, साथ ही प्राप्त उत्पादन की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। इसलिए समय रहते चने की फसल में इस कीट की रोकथाम आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रही है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर किरण कुमारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चना जो है प्रोटीन का प्रमुख स्रोत भी है और इतने महत्वपूर्ण दलहन फसल जो हमारा चना है, इसमें कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है और इसमें जो सबसे प्रमुख कीट है वो चना फली छेदक कीट है और इससे 30 से 40% तक की क्षति हो जाती है। चना फली छेदक कीट जैसे बुआई के 20 से 30 दिनों बाद इसका जो प्रकोप है वह फसलों पर देखी जाती है। चना फली छेदक कीट की पहचान कैसे करेंगे? इल्ली जो है, इल्ली के शरीर पे भूरे रंग की धारी होती है, इसी से हम पहचान कर सकते हैं कि ये चना फली छेदक कीट की इल्ली है। और इसके जो पतंगे हैं, जो मौत हैं, उनके जो पंख हैं, पंख के निचले सतह पर काले धब्बे होते हैं और उसके समीप में ही गोल धब्बे भी, काले रंग के गोल धब्बे होते हैं। तो ये तो इनकी पहचान हो गई। तो इसकी जो इल्ली होती है वो शुरू में हल्के पीले रंग की होती है
और जैसा कि इसका जो वयस्क है वो भूरे रंग का होता है और पत्तियों और फूलों पर भी ये अंडे दे देती हैं और इन्हीं अंडों से जो इल्ली है या पिल्लू जो हल्के हरे रंग के होते हैं और ये शुरू में पत्तियों को ही खाते हैं। और फली भेदक, इसका प्रकोप पत्तियों व पुष्पों की अपेक्षा फलियों पर सर्वाधिक होता है। इस कीट की छोटी सुंडी फसल की कोमल पत्तियों को खुरच खुरच कर खाती हैं और द्वितीयक सुंडी संपूर्ण पत्तियों, कलियों और पुष्पों को खाती है। तृतीयक अवस्था की सूंडी चना की फली में गोलाकार छिद्र बनाकर मुंह अंदर घुसाकर दाने को खा जाती है। एक वयस्क सूंडी 7 से 16 फलियों को क्षतिग्रस्त कर सकती है। जब ये बड़ी हो जाती हैं और पौधों में फल आने लगते हैं, जब फली लगती हैं तो इन फलियों में घुस जाते हैं और घुसकर इन दानों को खाते हैं और उस जब दाने लगने लगते हैं तो इनकी आकार भी बड़ी हो जाती हैं, जिससे ये इल्ली आधा सिर जो है, सिर और शरीर इनका फली के अंदर घुसा रहता है और आधे शरीर इनके बाहर लटके रहते हैं और इस तरह से ये दानों को खाते रहते हैं। इल्ली है, ये जो इल्ली, एक इल्ली करीब 30 से 40 फली को अपने जीवन काल में खा जाती हैं। इस कीट की रोकथाम हेतु आप अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं, जिनके प्रयोग से कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। चना के प्रमुख कीटों के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करने से कीट के कोशक मर जाते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 50 से 60 बर्ड पंच लगाना चाहिए ताकि चिड़िया उन पर बैठकर सूड़ियों को खा सकें। इन ट्रैपों में नर मौत आकर्षित होकर इन ट्रैप में आते हैं और जो इसके बैग होते हैं, पॉलीथीन बैग ट्रैप के, उसमें आकर फंस जाते हैं। रासायनिक कीटनाशी में स्पेनोसेड 45 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर की दर से मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अन्य कीटनाशी में प्रोफेनोफॉस 50 EC का 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जैविक कीटनाशी में NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान